हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चित्रकला के पेपर के बारे में। और इसका नाम है चित्रकला यानी आर्ट का पेपर है और क्लास 10th का पेपर है। तो आज सन 2023 का भी पेपर है और कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होता है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम बात करेंगे आलेखन के बारे में। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक बहुविकल्प के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक सही उत्तर को छांटना है। ये 20 नंबर का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? कौन सा इनमें प्राथमिक रंग है? पहला सफ़ेद है, काला है, हरा है या पीला है? तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मकसद है कि बस आपको पेपर बताना है कि किस प्रकार से आपका पेपर आता है, तो उसकी आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो मैं आपको उत्तर नहीं बता पाऊँगा, तो इसलिए बस मेरा मकसद है कि आपको पेपर बता पाऊँ कि किस प्रकार से पेपर आ रहा है। ठीक है, तो चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं दोबारा से। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है? सफ़ेद है, लाल है, हरा है या पीला है? तो 4 ऑप्शन मिले हैं आपको। चारों में आपको देखकर बताना है कि इनमें कौन सा प्राथमिक रंग है। ठीक है, दूसरा है हमारा ओस्टवाइल्ड ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं, 9 रंग होते हैं या 6 रंग होते हैं? ठीक है, नेक्स्ट है, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का या 0 नंबर का? नेक्स्ट है, कौन सा गर्म रंग होता है? नीला, पीला, लाल या हरा? आपको गर्म और ठंडे रंग पढ़कर जाने हैं। ठीक है, जिससे आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। आपको इनमें बताना कि कौन सा इसमें रंग गर्म है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 9 होते हैं या 7 होते हैं? आपको इनमें से आंसर बताना है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? HB की, H की, 2B की या 2H की? आपको पेंसिल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पेंसिल किसके काम आती है। ठीक है, तो इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल है, काला है, नारंगी है या पीला है? नेक्स्ट है, लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी बन जाता है, गुलाबी बन जाता है या हरा बन जाता है या बैंगनी बन जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शन देखकर बताने हैं। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? पेस्टल, तेल रंग, जल रंग कि टेम्परा? आपको इनमें से आंसर देखकर बताना है कि कौन सा रंग है जो बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है। नेक्स्ट है, हरा, नारंगी, बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित है? हरा, नारंगी, बैंगनी जो निम्नलिखित रंग है ये कहाँ वर्गीकृत है? प्राथमिक में, द्वितीय में, ठंडे या तटस्थ में? नंबर 11, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? साधारण पेपर का, ट्रेसिंग पेपर का, कार्टेज पेपर का या चार्ट पेपर का? तो 4 ऑप्शन है आपको, इनमें से आपको आंसर बताना है। नंबर 12, क्या सरल रेखाएं लयात्मक लयात्मक होती हैं? हाँ, नहीं या इनमें से कोई नहीं या कह नहीं सकते? लाल और नीले रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा बनता है, भूरा बनता है, नारंगी बनता है या बैंगनी बनता है? ये तो आप जब आप पेपर देने जाओ तो आप थोड़ा सा कलर मिलाकर भी चेक कर सकते हैं कौन सा रंग बन रहा है। ठीक है, तो इनमें कोई घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट है, हरा रंग नेत्र पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म या कोई भी प्रभाव नहीं? आपको 4 ऑप्शन मिले हैं, तो चारों में से आपको देखकर बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 12, 18, 7 या 9? नेक्स्ट है, रंग माध्यम में सबसे अधिक परामर्शी रंग कौन सा होता है? पोस्टल कलर, पेस्टल,
वाटर कलर या ऑयल कलर? ऑयल ऑयल कलर। तो कौन सा ऑप्शन है आपको इसमें देखकर बताना है। नेक्स्ट है, काले का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है, लाल है, हरा है या सफ़ेद है? लाल, नीला, हरा या सफ़ेद, इनमें काले का रंग वो काले का विरोधी कौन सा रंग होता है? लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नीला रंग बन जाता है, हरा, नारंगी या सफ़ेद, इनमें से कौन सा रंग बनता है आपको चेक कर बताना है। ये तो आप जब भी चेक कर सकते हैं, जब आप पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा कलर मिलाकर चेक कर लेना कि कौन सा रंग बन रहा है। नेक्स्ट है, लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, पीला, हरा या भूरा? ठीक है। नेक्स्ट है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या 1 होते हैं? जो तटस्थ रंग होते हैं कितने होते हैं? 4, 2, 3 या 1, इनमें से आपको एक छांट कर बताना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राविधिक कला की। प्राविधिक कला के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है, समबाहु त्रिभुज का कोण होता है 60 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है या 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो आपको चेक कर कर बताना है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका जो कोण होता है कितने डिग्री का होता है। नेक्स्ट है, संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का या 45 डिग्री का। नेक्स्ट है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर? आपको कोण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप पेपर को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़कर जाइएगा आराम से। नेक्स्ट है, वृत्त का आकार कैसा होता है? ओ आकार का, त्रिभुजाकार का या चतुष्ट आकार का या इनमें से कोई नहीं? नेक्स्ट है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती हैं? 2B, 2H, 4H या H? जो पेंसिल से जो रेखा बनती है, जो काली काली रेखा बनाई जाती है, सबसे अधिक कौन सी पेंसिल का यूज होता है? ठीक है। नेक्स्ट है, समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का या 120 डिग्री का? कोणों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो इसलिए आपको क्वेश्चन को कोण के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को या सीधी रेखा को या 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को? रेखा किसे कहते हैं? तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या सीधी रेखा या 3 बिंदुओं के बीच की दूरी या इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट पे चलेंगे। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी 4 भुजा बराबर होती हैं, जिसकी 2 भुजा बराबर होती हैं या जिसकी 3 भुजा बराबर होती हैं या जो गोल होता है। आपको त्रिभुज के, वर्ग के और आयत के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? ये वाला एंगल या ये वाला एंगल और ये वाला निशान या ये वाला, इनमें से आपको छांट कर बताना है कि कौन सा त्रिभुज का आकार है। नेक्स्ट है, 180 के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण, समबाहु कोण, अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। 180 डिग्री का कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, समकोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपको कोण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, मैंने पहले बताया है। नेक्स्ट है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं? 1H, HB, 2H या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी पेंसिल का यूज करने से रेखाएं हल्की होती हैं? ठीक है। नेक्स्ट है, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? आपको डेसिमल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और ये इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा 13वां, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का? आपको आयत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मैंने पहले ही बताया है। वर्ग के प्रत्येक कोण का अंश कितने डिग्री का होता है? 60 का, 90 डिग्री का, 45 डिग्री का या 180 डिग्री का? निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है? ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? आयताकार मैं बता देता हूँ कौन सा है। ये वाला, ऐसे इस टाइप का आकार
ये त्रिभुज होता है, ये आयत होता है, ये वर्ग होता है, और ये वृत्त होता है, और ये वर्ग होता है। चार ऑप्शन में बता देता हूँ। ये मतलब ये क्या कहना है, ये त्रिभुज, ये आयत, ये वृत्त और ये वर्ग होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म संपूर्ण कोण है? 40 से 30 डिग्री, 60 तथा 60 डिग्री, 30 तथा 60 डिग्री और 20 तथा 60 डिग्री। इनमें से कौन सा युग्म संपूर्ण कोण है? ठीक है। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 40, 10, 20 या 15? 40, 10, 20 या 15, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नेक्स्ट है, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 40 डिग्री का, 30 डिग्री का? आपको अर्धवृत्त मतलब पूरे वृत्त के बारे में पता होना चाहिए, तो आप पूरा इससे अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक कोण 120 का है तो दूसरा कोण कितने का होगा? यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा 20 डिग्री का, 40 डिग्री का, 100 डिग्री का या 240 डिग्री का? नेक्स्ट है हमारा, अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा 10 डिग्री का, 40 डिग्री का, 30 डिग्री का या 80 डिग्री का? अगर आपको कोण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक दृश्य चित्र के बारे में। आपको नेचर प्राकृतिक दृश्य चित्र के बारे में आपको बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, दिए गए ड्राफ्ट सीट पर 22 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर के आयत में एक गांव के बाजार का दृश्य प्राकृतिक दृश्य चित्रित करना है। मतलब एक गांव का जिसमें बाजार लगा हुआ है उसका चित्रण करना है। यहाँ पे लिखा है, हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला और साथ गुब्बारे लिए बच्चे का चित्र करना है। कुछ पेड़ और झोंपड़ियाँ, आसमान में उड़ते हुए पक्षी का चित्र भी करना है। यहाँ पे बता देता हूँ, एक प्राकृतिक चित्र बनाना है जिसमें एक महिला हो और बच्चे हों, महिला टोकरी लेते हुए और बच्चे गुब्बारे लेते हुए जा रहे हों। ठीक है। इसमें लिखा है, चित्रांकन में वाटर कलर और पेंसिल शेड का प्रयोग करना है। और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? यहाँ पे सही संरचना में परिप्रेक्ष्य पर ध्यान रखना है, संयोजन पर ध्यान रखना है और रंगों के चयन प्रक्रिया पर ध्यान रखना है, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव पर भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलेखन। यहाँ पर अपने ड्राइंग शीट पर 16 गुना 12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अवालंकृत आलेखन बनाइए। आलेखन में मंदिर की छत की सजावट के लिए कुछ उपयुक्त और डिजाइन किसी भारतीय पुष्प कलियों पर आधारित। मान ये डिजाइन बना है, फूल वाला डिजाइन आपको इसमें बनाना है। 3 सुंदर संकलित वाले जल रंगों का प्रयोग करना है। इसमें 3 रंग, एक फूल बनाना है प्राकृतिक और इसमें 3 रंग यूज करने हैं आपको। ठीक है। इसमें क्या क्या बात का आपको ध्यान रखना है? इकाई की मौलिकता का ध्यान रखना है, कलात्मक रेखाओं का ध्यान रखें और रंगों के चयन का ध्यान रखना है और आकर्षक एवं सामान्य में प्रभाव देखने को मिलता हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्राविधिक कला। यहाँ पे देखा है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। मिस्टेक है, 5 नहीं है, 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो मिस्टेक से इसमें 5 लिखा हुआ है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों में से किसी 3 के उत्तर आपको देने हैं तो आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। वो गलत मैंने पढ़ लिया था, इसमें 5 ही प्रश्न है आपके लिए, तो आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको उनको 3 में से 3 के आंसर देने हैं। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन के दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज खग की रचना कीजिए, उसकी परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा भुजाओं का अनुपात 3:4 है। तो इसके आपके बारे में बताना है कि कौन कौन सी इनकी भुजाओं के बारे में आपको बताना है कि कितनी कितनी भुजा होगी। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज की संरचना कीजिए जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए।
नेक्स्ट है 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। नेक्स्ट है 2 समान वृत्त है कि तिर्यक रेखा खींचिए जिसकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर है और उनके केंद्र के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट है एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पड़ी गई हो जबकि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती हो। मापनी का निरूपण भिन्न ज्ञात कीजिए और अब मापनी में 34 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में आपको क्या क्या दिया गया है बता देता हूँ। निम्नलिखित में से एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाएं और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम न हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना है। रेखा सुष्ठवय हो, आकृति की अनुरूपता हो। काय का चित्र बनाना है, अमरूद पत्ती सहित अमरूद का चित्र बनाना है या पपीते का या 2 टमाटर का या बैंगन का। 4 ऑप्शन में से आपको एक का चित्र बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए 15 सेंटीमीटर से कम हो। तो इसमें भी आपको एक चित्र बनाना है या गुलदस्ते का चित्र बनाना है, तोते का, गोंदतानी का या रैकेट एवं शटलकॉक का। ये चिड़िया बल्ला नहीं आता तो उसे बोलते हैं रैकेट शटलकॉक। तो चिड़िया बल्ले का, गुलदस्ते का, तोते का या गोंद का चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये पेपर पूरा कंप्लीट होता हुआ। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।